अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूस क़ुदूरी का सिलसिला जारी और सारी है और इसमें ख्याल शर्त के मुतालिक हम 5 चीज़ें पहले लेक्चर में और 3 चीज़ें इसके बाद वाले लेक्चर में हम सुन चुके थे। अब मज़ीद इसके बारे में 2 चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम आज सुनेंगे ख्याल शर्त के मुतालिक। साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, वमन शरित लहुल ख़ियार फ़लहु अन यफ़्सुख़ फ़ी मुद्दतिल ख़ियार वलहु अन युजीज़हु। ये पहला मसला है, सिंपल मसला है कि भाई ख्याल शर्त जब बाय मुश्तरी, चाहे बाय ने ख्याल लिया हो चाहे मुश्तरी ने ख्याल लिया हो, दोनों में से जिसने भी शर्त रखी अपने लिए ख्याल की, तो अब उसके लिए जायज़ है कि वो फस्क कर दे ख्याल की मुद्दत के अंदर। ख्याल शर्त कैसे कहते हैं वो हम सुन चुके थे। इसकी मुद्दत क्या है? 3 दिन इसकी मुद्दत है, इससे कम भी मुद्दत हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर बाई ने या मुश्तरी ने, सेलर ने या परचेज़र ने, जिसको भी ख्याल है उसने मुद्दत के अंदर अगर सौदा कैंसिल करना चाहता है तो वो सौदा कैंसिल कर सकता है। वलहु अन युजीज़हु, और अगर सौदा डन करना चाहता है तो उसके लिए ये जायज़ है कि वो उस सौदे को जायज़ करार कर दे, यानी उस सौदे को ओके कर दे, डन कर दे, 3 दिन के अंदर ये कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर सवाल पैदा होगा कि आया ये फस्क कर रहा है या फिर जायज़ कर रहा है। तो इस सूरत में अगले बंदे का मौजूद होना ये ज़रूरी है या नहीं है। ऐसे बैठे बैठे उसने कहा कि भाई मैंने सौदा फस्क कर दिया, या बैठे बैठे कह दिया कि मैंने ये सौदा जायज़ कर दिया। अब अगले बंदे को पता ही नहीं कि भाई ये सौदा फस्क हुआ है या जायज़ हुआ है। तो अब इसके हवाले से साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं, फ़इन अजाज़हु बेग़ैरि हदरति साहिबिही जाज़। अगर ये शख्स जिसको ख्याल है, मिसाल समझें कि बाई ने ख्याल लिया, सेलर ने, सेल करने वाले ने, कि यार ये चीज़ में बेचने के मुतालिक सोचूंगा, कुछ मशवरा करूंगा, 3 दिन की मुझे आप मोहलत दे दें। तो बाई को ख्याल है, अब आगे जो मुश्तरी है वो तो रेडी है ख़रीदने के लिए। तो अब 3 दिन के अंदर अगर मुश्तरी और ये बाई जिसको ख्याल था, बाई को, सेल करने वाले को, ये उस सौदे को कर रहा है डन, अजाज़हु, वो उसको ओके कर रहा है, जायज़ कर रहा है, बग़ैर हज़रत साहिब ही। अब मुश्तरी जैसे इस मिसाल में समझा था कि वो मौजूद नहीं है, तो उसकी मौजूदगी के बग़ैर, अगले बंदे की मौजूदगी के बग़ैर, तो ये भी जायज़ है, ये दुरुस्त है, क्योंकि अगला तो उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए वैसे ही राज़ी था। इख्तिलाफ इसे था, जब इसने ओके कर दिया तो उसकी तरफ से पहले से ओके था, तो सौदा हो गया डन, ये ओके हो गया। ओके करने के लिए, डन करने के लिए अगले बंदे का मौजूद होना ये ज़रूरी नहीं है। आगे दूसरा मसला है फ़ैन फसख। अगर ये इस सौदे को कैंसिल कर रहा है, फस्ख कर रहा है, तो इसके बारे में साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं, लम यजुज़, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता, इल्ला अन यकूनल आखिरु हादिरन, सिवाय ये कि अगला बंदा मौजूद हो। अब मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, असल ये है कि अगले बंदे को मालूम हो इसका कैंसिल करना। अब ये कॉल करके बता सकता है, क्या ये चीज़ मुझे बेचनी थी मगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बेचूंगा, आप कहीं और से ख़रीद सकते हैं। इसी तरह ख़रीदने वाले ने इख्तियार लिया था तो वो कॉल करके बता सकता है कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी, आपको सेल करना है, किसी और को आप सेल कर सकते हैं। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से, या किसी और को कह कर के भैया फ़लाँ को बता देना कि मैं जो है वो आपकी ये चीज़ नहीं ले रहा, और उस तक ये बात पहुंच जाती है कि ये इसको मेरी चीज़ नहीं लेनी, तो ये भी जो है वो इसमें सौदा इसका फस्क हो सकता है। तो हाज़िर होना, मौजूद होना ज़रूरी नहीं, असल है मालूम होना। तो उम्मीद है ये 2 मसाइल आज समझ में आ गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुनना उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए।